हेलो एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एकेस क्लासेस। तो गाइस हम लोगों ने अभी तक 16 ग्रुप कंप्लीट कर लिया। मैंने 16 ग्रुप का जो लास्ट पोर्शन था ऑक्सीएसिड्स ऑफ सल्फर, उसके लिए ग्रुप में फ़ोटो भेज दिया। आई थिंक सब लोगों ने वो लिख लिया, ठीक है। तो 15 ग्रुप हो गया, 16 ग्रुप हो गया। तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, we'll start halogens. Okay, group 17. What will be our topic of discussion? Our topic of discussion will be group 17. And the group 17 में क्या आता है, halogens. Okay, halogens. तो ये lot to know, a lot to discuss. Before I begin, I want you all to take a pen and paper and write down the important points what I will be show here. Okay, moreover I will give you the photos of the notes. Okay, you just write it down. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, तो व्हाट इज हैलोजेंस। देखो ये जो हैलोजेंस है, हैलोजेंस ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये हैलो का मतलब होता है सलाइन। ओके, सलाइन, सलाइन मीन्स व्हाट, सलाइन मीन्स सिंपली यू कैन कॉल सॉल्ट। ओके, सॉल्ट्स। And gens, the meaning of gens is producers. Producers. Okay, that means what this indicate, the things, the elements that produce salt, they are known as halogens. Okay, so I think all of you are able to understand why this group 17 element is called halogens, because they generally produce salt. ओके, therefore these are called halogens. तो चलो इस ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी एक है इट इज कॉल्ड एस्टेटाइन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। इसका कितना है, इसके साथ 8 ऐड कर दो, 9 + 8 = 17। इसके साथ 18 ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा, 35। 35 के साथ फिर से 18 ऐड कर दो, यू विल गेट 53। और इसके साथ फिर से तुम क्या ऐड कर दो, 32। तो इसका कितना हो जाएगा, 85। आई थिंक यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस। दिस इज कॉल्ड मैजिकल नंबर 2, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों का क्या मिल गया, इसका एटॉमिक नंबर भी मिल गया, ठीक है। तो मैं इन डेप्थ ये सब के जाने के पहले हैलोजन के बारे में कुछ बात बोलना चाहूँगा। देखो ये जो हैलोजन है ये क्या है, हम लोगों का पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। जैसे ग्रुप 1 में क्या था, ग्रुप 1 में था एल्काली मेटल्स, ग्रुप 2 में था एल्कानाइल अर्थ मेटल, वो सब भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव था। ठीक उसी तरह जो ग्रुप 17 में होता है ये सब भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है। और एक बात क्या है, जो फ्लोरीन जैसा कैरेक्टर दिखाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है। जैसे एल्काली मेटल में सब लोग सेम प्रॉपर्टी शो करता था, लेकिन दूसरा ये ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैरेक्टर ये ग्रेजुअली क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज बात चेंज होता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर है सेम। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। और हम लोग अभी देखेंगे इसको मिला कहा जाता है, मतलब इसका ऑकरेंस। देखो ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन जनरली क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है इन आवर अर्थ क्रस्ट, ठीक है। स्पेशली जो सॉल्ट है, दो सॉल्ट, एक देखो एक का है CaF2, मतलब इसका नाम होता है फ्लोरस्पर, FLUORPAR। I think you got the name,
ओके, और एक होता है Na3Al(F). This is called cryolite. You know the name? This is called cryolite. ठीक है, तो if you are asked to write the name of ore of fluorine, you can write these two. Okay, one is called fluorspar, another is called cryolite. ठीक है, और इसके अलावा भी फ्लोरीन को कहाँ कहाँ मिलता है? जो सॉइल है, रिवर वाटर, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल में भी क्या मिलता है? ये फ्लोरीन मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्लोरीन के लिए। देखो, क्लोरीन मेनली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट हम लोगों को मिलता है, जैसे NaCl। आई थिंक यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस। मतलब जो सी वाटर है इन द फॉर्म ऑफ NaCl सॉल्ट, इसको सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा भी और भी एक सॉल्ट है जिसका नाम है कार्नेलाइट। क्या नाम है? यू कैन राइट द नेम कार्नेलाइट। कार्नेलाइट स्पेलिंग क्या है? CARNALLITE। तो बताओ कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है? देखो, कार्नेलाइट एक डाबुल सॉल्ट है। ठीक है, डाबुल सॉल्ट मतलब क्या है? दो सॉल्ट उसको वाटर के साथ बाइंडिंग करके रखा है। दैट टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड डाबुल सॉल्ट। आई थिंक इसके बारे में तुम लोग क्लास 11 में जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर था उसमें पढ़ चुका होगा। ठीक है, ये कार्नेलाइट क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड और ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दो सॉल्ट मतलब वाटर से बॉन्ड होते रहता है। दिस इज कॉल्ड कार्नेलाइट। ठीक है, तो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ क्लोरीन। और इसके अलावा जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन को तुमको नॉर्मल सी वाटर में मिल जाएगा, सी वाटर। लेकिन ये जो आयोडीन है ये भी सी वाटर में मिलेगा, लेकिन इसके लिए जो सी वीड्स होता है, सी वीड्स मतलब क्या होता है? ब्राउन एल्गी। आई थिंक जिसका बायोलॉजी है उसको पता होगा। तो ब्राउन एल्गी में क्या मिलता है? ये आयोडीन मिलता है। और ये जो एस्टेडाइन होता है इसको नेचुरली नहीं मिला जाता है, मतलब दिस यू हैव टू प्रिपेयर दिस आर्टिफिशियली। और इसका नेचर भी क्या होता है? रेडियोएक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, और मोर ओवर ये देखो, मैं अभी इन लोगों का थोड़ा और चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होते हैं? गैसियस इन नेचर होता है, ये दोनों गैस होता है। ओके, और ये ब्रोमीन ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है। क्या? फ्यूमिंग लिक्विड। ओके, धुआं जैसा लिक्विड होगा। और ये आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। ओके, और ये भी सॉलिड ही है। और ये कैसा सॉलिड? रेडियोएक्टिव सॉलिड। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैस है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये जितना भी है मतलब ये डायटोमिक है। जैसे ऑक्सीजन O2 था, तो इसमें क्लोरीन भी, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या होता है? डायटोमिक होता है। मतलब दो एटम के बीच एक सिंगल बॉन्ड से ये बॉन्ड फॉर्म होते रहेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ग्रुप 17। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। आई थिंक यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो पहले क्या है? 9 है। तो 9 को तुम क्या लिख सकते हो? 2.7। मतलब इसके पास कितना शेल है? 2 ही शेल है। इसका क्या होगा? 287। तो इसके पास कितना शेल है? KLM 3 ही शेल है। इसके पास 2, 8, 18 एंड 7 हो गया। तो कितना हो गया इसके पास? इसके पास भी 4 शेल हो गया। इसके पास 2, 8, 18, 7। इसके पास 5 शेल। और ये जो है इसके पास 2, 8, 18, 32, 18 एंड 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन मैंने कितना शेल में कितना इलेक्ट्रॉन उसको दिखाया। तो क्या पता चला? इसके पास 2 शेल है और इसके पास 6 शेल है। और जितना भी शेल इंक्रीज होते रहेगा उन लोगों का साइज भी
ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहेगा। तो क्या बोल सकते हो, इन लोगों का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस increases down the group because increase of their size, okay, increase of their shell। देखो सबके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, शेल 7 इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट कैन यू राइट, यू कैन राइट क्या इन लोगों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, ठीक है। देखो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा क्या किसी को, नहीं देगा ना। तो इसलिए ये लोग क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इन लोगों के पास ज़्यादा होता है, लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी इन लोगों के पास बहुत ही कम होगा, क्योंकि इन लोगों के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, ओके। सो दीज दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों बिकॉज दे आर नियरली मतलब नियरली दे आर स्टेबल, मतलब इन लोगों के एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके। तो चलो अभी हम लोग जो नॉर्मल ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो देखते हैं, वो कैसे होगा। सबको पता होगा शायद, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p5। इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसमें मैं लास्ट में देखो लिखूंगा ओनली 4s2 4p5 5s2 5p5 6s2 6p5 हो गया। देखो लास्ट में सबका क्या है, एक ही है। और मैंने क्या बताया, इसका 6 क्या था, शेल था, इसलिए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हुआ 6, इसमें एन का वैल्यू है 5, और इसमें मैंने दिखाया भी इसके पास 5 शेल है, ठीक है। तो इन लोगों का जेनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हो, देखो जेनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जेनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 हो गया, NS2 NP5, ओके। तो वो था उन लोगों का जेनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन लोगों का बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। इन लोगों का वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी 1, बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल देयर आउटर मोस्ट शेल, सो देयर वैलेंसी इज 1। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। तो ये था बहुत ही कुछ मज़ेदार बात किसके बारे में, इन लोगों का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो मैंने बताया इन लोगों का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस धीरे धीरे नीचे तक इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। चलो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिखो कैसा लग रहा है इसका क्लास। आई थिंक आज इको का प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ होगा। पहले तो बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन किया, सर आपका वीडियो में बहुत इको का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और तुम लोग का ये प्रॉब्लम ना हुए इसलिए मैंने एक माइक भी लेके आया, ठीक है। तो अभी से हम लोग पूरा मज़े से अच्छे से पढ़ते रहेंगे, और टेंशन मत करो। आज का क्लास का जो नोट्स है उसको मैं फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, उसको भी देखना, उसको लिख लेना, और ये वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है। और ऐसे भी मैं थर्सडे से तुम लोगों का लाइव सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है। और उस लाइव सेशन में पिछले जितना भी पढ़ा है उसका डाउट भी क्लियर होते रहेगा, ठीक है। इसलिए डोंट वरी, और हम लोग के साथ बात करो। अभी भी किसी के कुछ भी डाउट है तो ज़रूर बात क्या करो, ठीक है। चुप रहने से हम लोग को पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलो अभी हम लोग इन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखो क्या क्या एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाडाइन भी है लेकिन एस्टाडाइन इज नॉट कंसिडर्ड एज हैलोजन, ठीक है। ये जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4, और क्लोरीन क्या होता है 3, ब्रोमीन क्या होता है 2.8, और आयोडीन क्या होता है 2.5। तो क्या पता चल रहा है,
मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन लोगों का धीरे धीरे कम होते रहता है, ठीक है। और ये हो गया इन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इन लोगों का कलर, इन लोग कैसा कलर शो करते हैं। याद रखना है जो हैलोजन है, हैलोजेंस आर वेरी कलरफुल कंपाउंड, ठीक है। ये जो फ्लोरीन है इसका कलर होता है लाइट येलो। क्या होता है? लाइट येलो कलर। ये लाइट येलो का कलर का होता है कलरफुल, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कलर होता है येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। देखो ये तुम लोग ये कलर याद रखो, ठीक है। ये कलर याद रखने एक ही मतलब एडवांटेज है, जब भी तुम लोग नॉर्मल क्लास में सॉल्ट एनालिसिस करोगे तब वो कलर देख के डायरेक्ट बोल दे सकते हो मतलब क्या सॉल्ट होगा, ये यहाँ पे कौन सा एनायन है, ठीक है। और ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और ये जो आयोडीन होता है ये किसका कलर कैसा होता है? वायलेट होता है, ठीक है। वायलेट कैसा वाला वायलेट? डीप वायलेट। देखा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन लोगों का कलर भी क्या हो चेंज होते रहता है। तो कोई बता सकता है मुझे कि ये लोग क्यों कलर शो करते हैं? ओके, कोई बताओ क्यों कलर शो करते हैं? The color is due to the absorption of energy from visible light by their molecule। मतलब ये जितना भी एटम्स है दे कैन एब्जॉर्ब द लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट क्या होता है? विजिबल लाइट होता है विब्जियोर, ठीक है। ये होता है विजिबल लाइट। जैसे क्या होता है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट का बीच में जो रेंज होता है वी कैन ओनली सी दिस रेंज ऑफ लाइट, ठीक है। और ये इन लोगों का जो आयनिक फॉर्म होगा दे कैन एब्जॉर्ब सम लाइट, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द लाइट व्हिच दे एब्जॉर्ब दे रिफ्लेक्ट दैट कलर। और ये कलरफुल प्रॉपर्टी तुम लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तब वो हम लोग ये पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, होगा। तो क्या याद रखना है? दे शो कलरफुल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये और एक चीज़ तुम लोग याद रख सकते हो, देयर इज आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इन लोगों का आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी चाहिएगा दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और याद रखना है इन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि देयर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इन लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि ये इन लोगों का आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फुलफिल देयर ऑक्टेट, ठीक है। तो ये लोग इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट दिस हैलोजन फैमिली, ठीक है। तो आई थिंक सबको मज़ा आया होगा। और प्लीज़ तुम लोग प्रीवियस वाला वीडियो भी देखो, कोई भी डाउट है हम लोग को बताना मत भूलो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड होप यू विल कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।